झारखंड हाईकोर्ट सख्त, बोकारो की लापता युवती मामले में जांच पर उठे सवाल। बोकारो में 7 महीने से लापता 18 वर्षीय युवती के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। जांच में देरी और लापरवाही को लेकर अदालत ने पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है और महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। झारखंड हाईकोर्ट में बोकारो की 18 वर्षीय युवती के लापता होने के मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच की धीमी रफ्तार और गंभीर लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने बोकारो के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि मुख्य आरोपी दिनेश महतो का नार्को टेस्ट कराया जाए और 2 सप्ताह के भीतर उसकी रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की जाए। सुनवाई के दौरान बोकारो एसपी केस डायरी और निचली अदालत के रिकॉर्ड के साथ स्वयं अदालत में उपस्थित हुए। कोर्ट ने जांच की प्रगति पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतने लंबे समय के बावजूद युवती का कोई ठोस सुराग नहीं मिलना बेहद चिंताजनक है। मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में हुई देरी भी कोर्ट की नाराजगी का प्रमुख कारण बनी। जानकारी के अनुसार 27 जुलाई 2025 को गुमशुदगी का सनहा दर्ज किया गया था, जबकि प्राथमिकी 4 अगस्त को दर्ज की गई थी, यानी करीब 10 दिनों की देरी। राज्य सरकार इस देरी का संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी, जिसे अदालत ने गंभीर लापरवाही माना। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि युवती 21 जुलाई 2025 से लापता है और अब तक पुलिस उसे खोजने में विफल रही है। परिजनों को 11 दिसंबर 2025 को एक फोन कॉल के जरिए सूचना मिली थी कि युवती पुणे में है। इसके बाद पुलिस ने कॉल करने वाले युवक को हिरासत में लिया, लेकिन उसे पुणे ले जाने के दौरान वह रास्ते में फरार हो गया, जिसकी जांच और जटिल हो गई। अदालत ने पुलिस की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी करते हुए स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जांच में शीघ्र सुधार नहीं हुआ तो मामले को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंपने पर भी विचार किया जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या जांच में तेजी आएगी और लापता युवती का कोई सुराग मिल पाएगा या नहीं। क्या हुआ? तो क्या हुआ? कोर्ट में शहर लोग तो बोल रहे हैं कि आपका बेटी का गवाही लगाए हैं आपकी में, उसी चलते हम थाना में बोले कि सर देखिए कि मेरा बेटी खोज के ला दीजिए, आपका काम है, हमको अन्याय दीजिए, गरीब आदमी है हम, लेकिन प्रशासन लोग हमको डांट धबा के भगा दे रहे थे। उसी के चलते आज हम बेटी खोजने के लिए हाईकोर्ट पहुंच चुके। कोर्ट में सब गए थे, एसपी बड़ा बाबू, केस आयु, तो वो लोग जाके वहीं पे गवाही दिए। बयान तो बोल रहे हैं कि बेटी को सभी से मेरा जहर, भैया लोगों से भी जहर। जब हम लोग हाईकोर्ट में बयान देने के लिए गए, प्रशासन लोग तो वही बोल रहे हैं कि आपका बेटी का सौंधा देने के लिए थाना प्रशासन को वो आया था, तो वो गलत बात है। प्रशासन का अपना बचने के लिए प्रशासन मेरा जज साहब को बयान दिया कि लड़की का मम्मी सौंधा देने आए। आप ही बताइए भैया, किसी का लड़की लापता रहेगा 9 महीना 8 महीना से, और हम सौंधा देने के लिए जाएंगे। एफआईआर कागज लेके गए, बड़ा बाबू क्या बोले कि एफआईआर वाला कागज हम नहीं लेंगे। मेरा पास 50,000 रुपया पैसा रहता, बड़ा बाबू को दे देते तो फिर तुरंत एफआईआर हो जाता। हम बार बार उसको बोल रहे हैं कि दिनेशवा से 3 साल से प्रेम पसंद है मेरा लड़की का, सर एफआईआर कागज लीजिए, और बोल रहे हैं कि एफआईआर वाला कागज नहीं लेंगे, एफआईआर वाला कागज ले लेंगे तो आपका लड़की मिल जाएगा तो आप लोगों का जेल हो जाएगा दोनों आदमी का। तो बोले सर हम लोग का जेल होगा, आप लोग का नहीं होगा। तो बोल, और अभी बयान मेरा वकील को दे रहे हैं, मेरा जज को दे रहे हैं, प्रशासन अपना नौकरी बचाने के लिए, अगर अपना ही जान बचाने के लिए बोल रहे हैं कि सन्हा देने के लिए आए। मेरा बेटी मेरा पास नहीं रहेगा
और हम सना देने के लिए जाएंगे प्रशासन का। यही आवाज, यही बोली मेरा प्रशासन का। हम यही चाहते हैं प्रशासन से, ठीक है मेरा लड़की जहीं है, मेरा लड़की को ला दीजिए, लड़की बयान अपने आप ही देगा। हम यही ना चाहते हैं प्रशासन से। कोर्ट में मेरा बेटी इस कॉलेज बोल के कि हम पार्ट 1 में एडमिशन कराएंगे मम्मी, हम इस कॉलेज जा रहे हैं, ऑनलाइन कराना पड़ेगा। तो हम बोले ठीक है बेटी। तो हम दूसरे घर मजदूरी करने गए और बेटी मेरा 11 बजे घर से गया। उसके बाद हम थाना में जाके 8 बजे थाना दर्ज किए, लेकिन केस को हम जो दिन मेरा घटना हो चुका है उसी दिन ही हम थाना में जाके केस का दर्ज किए। मेरा केस 8-10 दिन के बाद वो लोग केस लिया, लेकिन उसी दिन हम दर्ज किए। फिर भी बोल रहे हैं थाना प्रशासन कि आपका बेटी दूसरे आदमी से गया हुआ है, कि सब कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके गया हुआ है, कहीं कमाने के लिए गया हुआ है। सर आप ही बताइए, लड़की लोग माँ बाप के बिना बोल के कहीं जा सकता है कि हम कमाने के लिए जाएंगे, कुछ खटने के लिए जाएंगे? हम लोग तो गरीब आदमी हैं कि हम लोग को 2 रोटी खाने में नहीं दिखता, लेकिन आज हम 9 महीना बेटी के चलते भटकते रहे। थाना, एसपी, डीएसपी, डीसी सर, हर जगह हम भटक भटक के थक चुके। प्रशासन अभी तक हमको सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। तो यही हम ना चाहते हैं कि मेरा बेटी को जल्द से जल्द खोज के ला दे। दीदी, जिला उपाध्यक्ष बबीता दीदी हमको सपोर्ट किया, उसी के आधार से हम हाईकोर्ट का मुंह नहीं देखे थे। लेकिन आज बेटी के चलते बबीता दीदी, जिला उपाध्यक्ष हमको हाईकोर्ट पहुंचाए। तो रजनी रवानी दीदी, बबीता दीदी, तो हम वही प्रशासन लोगों को वही हम चाहते हैं कि मेरा लड़की को खोज के ला दे, हमको न्याय दिला दीजिएगा कि हम गरीब आदमी हैं, हमको 2 रोटी खाने में नहीं जुटता है, मजदूरी वाला है, ज्यादा बड़ा आदमी नहीं है। लेकिन दीदी लोग हमको सपोर्ट किए, उसी के चलते हम आज हाईकोर्ट पहुंच पाए कि मेरा बेटी का न्याय मिलेगा। उसी चलते बच्चे को लेके अभी तो कल मेरा हम जब हाईकोर्ट जाके खटखटाए बेटी खोजने के लिए, तब कल उसका आदेश मिला है कि दिनेशवा को नार्को टेस्ट होगा। तो अभी तक तो मेरा पास वीडियो नहीं आया है, लेकिन मेरा जज साहब यही बयान दिया गया है कि हाँ जो दिनेशवा का नार्को टेस्ट होगा। कितना दिन से बात करता था आपकी बेटी से बदल बदल के? 23 गो सिम था। तो फिर हम लोग बोले प्रशासन को कि सर उसका 23 गो सिम है, तो 23 गो सिम में आपको को तो जांच करना पड़ेगा, कैसा आदमी है कि 23 गो सिम वो रख सकता है। तो बोल रहे हाँ मैडम 23 गो सिम तो रख सकता है, कोई भी रख सकता है, 26 गो सिम रख सकता है। यही प्रशासन का आवाज, यही प्रशासन का बोली। इतना दर दर भटकना पड़ रहा है। इतना आज 9 महीना से हम लोग खाने उने का नहीं हम लोग का मिलता है, लेकिन बेटी को खोजने के लिए 9 महीना आज हम लोग थाना, एसपी, डीएसपी हर जगह भटक भटक के थक चुके हैं। अभी मेरा बबीता दीदी से हम हाथ जोड़ के विनती मांगते हैं, मेरा उपाध्यक्ष है बोकारो जिला का, वही हमको आज हाईकोर्ट तक पहुंचाए और अपराधी को अभी पूरा एकदम मस्त से घूम रहे हैं और हम लोग भटक भटक रहे हैं, क्या रो रहे हैं, खाने उने का कोई हम लोग का ठिकाना नहीं। क्या कहें क्या किए, हम लोग मजदूरी वाला है, लेकिन क्या करें, अभी बेटी के चलते हम लोग
9 महीना से पूरा एकदम कहाँ मिलेगा, कहाँ मेरा अन्याय मिलेगा, नहीं मिलेगा, वहीं पे हम लोग दौड़ रहे हैं। कोर्ट में वही पुलिस प्रशासन खाली छुपाने के लिए, मुंह दिखाने के लिए उल्टा पलटा बोल रहा है। जे इसका लड़की मामू घर चले गए थी, है चले गए, तो मेरा लड़की घर पे ये और कहाँ से मामू घर जाएगी? उल्टा पलटा डीसी एसपी सब कोई बयान दे रहा है। जो इसका फिर नार्को टेस्ट के लिए हम बोले सर, नार्को टेस्ट के लिए आज 3 महीना पहले डीएसपी सर बोला था नार्को टेस्ट 2 दिन में हो जाएगा। आज भी इतना दिन हुआ नहीं। हाईकोर्ट में जाके ये लोग बोला, तो हाई कोर्ट में बोला तो ये एक दिन आया था बड़ा बाबू, हमारे पास मुखिया सरपंच सब था। उस दिन आया था, बोला क्या तुम लड़की खोजना है तो तुम सीआईडी को दो। तो हम बोले सर हम कैसे सीआईडी को देंगे, आपका काम है, बड़ा बाबू का काम है क्षेत्र का, तो आप दीजिए बड़े सीआईडी को ना। आप लोग सीआईडी को दे सकते हैं, आप लोग लिखित दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, तो ये बड़ा बाबू का काम है कि मेरा काम है? ये जनता किस लिए चुना है? आज बड़ा बाबू रहेगा तो मेरा काम होगा, क्षेत्र का काम होगा। डीसी एसपी भी कुछ काम नहीं किया अभी क्या तक। लग रहा है कि आपका बेटी को खोजने के लिए पुलिस कुछ नहीं कर रही है? पुलिस अभी तक कुछ नहीं किया है। एक भी सबूत ला के दे देता जो हम ये काम किए हैं तो हमको बताइए। पुलिस इतना 9 महीना हो गया लेकिन हमारा लड़की के लिए कुछ नहीं किया है। हम लोग को तो लड़की चाहिए, हम लोग को कुछ अन्याय चाहिए और अपराधी को जेल होना चाहिए। उस अपराधी 3 साल से जब हमारा लड़की से बात करता है तो हम दूसरा आदमी को कैसे बोल सकते? और उसका रिकॉर्डिंग सब जगह में मिल रहा है, हर मोबाइल में मिल रहा है, अलग अलग मोबाइल से वो किया। 23 गो सिम कहाँ से आया? आज हम जब हाईकोर्ट पहुंचे तब बोल रहा है जब केस आयु दिनेश हुआ से ही बात होता था तुम्हारा लड़की का। कैसे आज बोल रहा है? वो डर से बोल रहा है, इतना दिन पैसा खाया होगा। हम लोग के पास तो 10 रुपया पैसा है नहीं जब पुलिस को प्रशासन को दे सकेंगे। हम लोग गरीब आदमी है। अनंत मातो खुटाटी का। जोहार, नमस्ते सर, प्रणाम सर। हमारा लड़की 21/7 को लापता हुई थी। सुबह 11 बजे से उसका कॉलेज बोल के निकली थी जो एडमिशन होंगे पार्ट 2 में। तो इसका मम्मी बोला कहाँ जा रहे बेटी? ना हम कॉलेज जा रहा है, एडमिशन के लिए हम जा रहे हैं। साइकिल से गई थी। साइकिल 5 दिन बाद मिला था उसको। फिर इसका मम्मी को हम फोन किए, बोले क्या जाओ थाना में दर्ज कर दो। तो ये थाना में आया तो एफआईआर दर्ज करने के लिए आई, तब पर भी बड़ा बाबू कुछ लिया नहीं एफआईआर। किस चीज का एफआईआर दर्ज करने का? जो लड़की, मेरा लड़की अभी तो गाल लोटी नहीं है। फिर दिनेश हुआ भी उस दिन घर में नहीं था। वारंट का मामला दर्ज हाँ, है? क्या बोलिए? दिनेश मातो खुटाटी का जो था ना लड़का, उसी का साथ प्रेम पसंद था 3 साल से। और 23 गो सिम भी निकला है उसी का बात करते हुए लड़की से। अलग अलग लड़की से, मेरा चाचा का, उसका, जिसका जिसका नंबर से बात हुआ है। फिर प्रशासन बोल रहा है जो दिनेश हुआ के नाम से सभी कुछ मिल रहा है, लेकिन अभी तक तो ये लोग मतलब इसको थाना लगता है छोड़ देता है, कोई एफआईआर किया नहीं, कोई जेल नहीं दिया है, लेकिन अपराध कुछ नहीं किया। लेकिन अभी तक लड़की उस दिन, जिस दिन लड़की मेरा गायब हुई, उस दिन 3 बजे उसका पिताजी को छोड़ने के लिए थाना पे आया था, छोड़ाने के लिए। लेकिन जब उसका पिताजी को छोड़ दिया तब उसको रख लिया। फिर तीसरा दिन उसको छोड़ दिया। तब हम लोग बड़ा बाबू को बोले सर ऐसा ऐसा बात है, तो हमारा थाना बोला आ जाओ। दूसरा दिन फिर बुलाया, चलो एप्लीकेशन दो। फिर दूसरा दिन वो लिया नहीं है बड़ा बाबू, बोला उसका नाम से लेने से तुम्हारा लड़की खोजा नहीं जाएगा, जेल हो जाएगा तुम लोग को दोनों को। सर वो बोला लापता का आप लिख के दीजिए, लापता का। तो बड़ा बाबू खुद लिख के लापता का लिया है, हम लोग नहीं लिखे हैं। लेकिन बड़ा बाबू आज हम लोग को उल्टा बोल रहा है जो सनातन राज करने के लिए इसका मम्मी आई थी थाना पे।